Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 8 chapter number 6. लास्ट वीडियो में हमने कंबशन के बारे में डिस्कस किया था, टाइप ऑफ कंबशन के बारे में डिस्कस किया था और इग्निशन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे दो एक्टिविटी जो कि इग्निशन टेम्परेचर पर बेस्ड है। फर्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, to show that a combustible substance does not catch fire if its temperature is lower than its ignition temperature। मीन हमें ये शो करना है कि कोई भी combustible substance फायर कैच नहीं करेगा जब तक उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे है। तो क्या था इग्निशन टेम्परेचर? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर लेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? अ पेपर कप, गैस स्टोव और वाटर। मेथड क्या है? टेक सम वाटर इन ए पेपर कप। हमने क्या किया? एक पेपर कप में वाटर प्लेस कर दिया एंड हीट इट ओवर द फ्लेम ऑफ ए गैस स्टोव, और हमने गैस के ऊपर उसे हीट किया। नाउ रिमूव द वाटर फ्रॉम द पेपर कप आफ्टर सम टाइम। फिर हमने क्या करना है? पानी को रिमूव कर देना है कुछ टाइम के बाद एंड प्लेस इट ओवर द फ्लेम, और उसे फ्लेम के ऊपर रख दिया। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? द वाटर बिकम्स हॉट, जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, एंड ऑल्सो स्टार्ट बॉइलिंग, और बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, बट जो कप है वो बर्न नहीं होगा। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप, जो पेपर कप पे हीट सप्लाई हो रही थी वो कहाँ ट्रांसफर हो गई? कंडक्शन से वाटर में ट्रांसफर हो गई। दस द पेपर कप डज नॉट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो इसीलिए जो पेपर कप का टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया, एंड डज नॉट बर्न, और वो बर्न नहीं हुआ। व्हेन वाटर इज रिमूव, जब हम वाटर रिमूव कर देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? कप को अलोन, अकेला हीट करते हैं, तो उसके बाद वो फायर कैच कर लेगा और बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कप के अंदर वाटर था तो सारी हीट वाटर में ट्रांसफर हो रही थी, और कप का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा और कप नहीं बर्न हुआ। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो मतलब यही है कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो फायर कैच नहीं करेंगे जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे है। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेक अ कैंडल एंड लाइट इट विद द हेल्प ऑफ बर्निंग मैस्टिक। हमने एक कैंडल ली और उसे एक मैस्टिक की हेल्प से जला लिया। फिर हमने क्या लिया? एल्युमिनियम फॉयल लिया, उसके अंदर एक होल कर दिया और उसे वहां पर कैंडल का बेस रख दिया, एंड अबव द मेल्टेड वैक्स, ठीक है, जहां होल किया था वहां हमने कैंडल फ्लेम को प्लेस कर दिया। द कैंडल फ्लेम गेट एक्सटिंक्ट आफ्टर सम टाइम। जो कैंडल फ्लेम है वो कुछ टाइम के बाद बुझ जाएगी, बिकॉज एल्युमिनियम फॉयल टेक्स अप, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल क्या करेगा? जो हीट और टेम्परेचर है वो ले लेगा, और कैंडल का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा। सो वी कंक्लूड दैट कंबशन ऑफ कैंडल डज नॉट टेक प्लेस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो इस तरह हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कैंडल भी इग्निशन टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर होने पर बर्न नहीं होगी। देखिए, द सब्सटेंस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। ऐसे सब्सटेंस जो बहुत लो टेम्परेचर पे फायर कैच कर लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे एलपीजी, केरोसिन, अल्कोहल, पेपर, फैब्रिक, स्ट्रॉ, ऑल हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स इन सभी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो है, ये थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ही फायर को कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग। देखिए, फायर फाइटिंग का मतलब क्या है? फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंक्ट द अनवांटेड फायर। मीन्स जो अनवांटेड फायर है उस पर कंट्रोल करना या फिर उसे एक्सटिंक्ट करना। Fire can be controlled by removing one or more of the condition required for combustion to take place। फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो फायर के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है, अगर उसमें से एक की सप्लाई को हम बंद कर दें तो हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं,
क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा दें तो हम क्या करेंगे, किसी एक कंडीशन को रिमूव कर देंगे जिससे फायर कैच होनी बंद हो जाएगी। सो द फायर फाइटिंग ऑपरेशन वर्क मेनली ऑन 2 प्रिंसिपल। तो फायर फाइटिंग जो है वो 2 प्रिंसिपल पे काम करेगा। ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर, मीन्स जो भी सब्सटेंस है जो बर्न हो रहा है उसका टेम्परेचर हम उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आए, या फिर हम एयर की सप्लाई को बंद कर दें। डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फायर, मतलब अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं फायर के लिए। लेट अस लर्न अबाउट देम। वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। If a fire breaks out in our home or in our neighborhood, the first thing we must to do is to call the fire service by dialing 101. When a fire brigade arrives, the fireman extinguishes the fire by throwing water under pressure on the fire. देखिए क्या होता है कि सबसे पहला हमारा काम ये है कि अगर किसी भी घर में या फिर हमारे पड़ोस में कहीं भी फायर लग गई तो हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। तो फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, वाटर उस पर डालते हैं आग को बुझाने के लिए। When water is thrown on the fire, it cools and combustible substance below its ignition temperature and prevent the fire from spreading. जैसे ही उनके ऊपर वाटर डाला जाता है तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे चला जाता है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। The water when heated by fire, जब वाटर फायर से हीट होता है फॉर्म्स वाटर वेपर। तो क्या करेगा, वाटर वेपर फॉर्म करेगा जो कंबस्टिबल मटेरियल को सराउंड कर लेंगे, जिससे एयर की सप्लाई कट हो जाएगी। सो द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश, फायर बुझ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एक फायर फाइटिंग ऑपरेशन है वाटर जो है। However, water as extinguisher has some limitation, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अगर मान लो वायर में लगी हुई है आग तो हम वाटर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये किस लिए ऐसा, क्योंकि वाटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इट इज पोर्ड ओवर बर्निंग इलेक्ट्रिकल वायर और एप्लियंस, इट कोज शॉक। मतलब कि अगर हम बर्निंग इलेक्ट्रिकल एप्लियंस पर पानी डाल दे तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इसीलिए वाटर इस केस में यूज नहीं कर सकते। वाटर कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल। ऑयल और पेट्रोल से अगर आग लगी हुई है तो उसमें भी हम वाटर का यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, बिकॉज बीइंग हैवियर देन ऑयल, ऑयल से हैवी होता है तो जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाएगा और ऑयल वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा, जिससे क्या होगा, जो बर्न है, जो आग है वो कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं एक्सटिंग्विश हो सकती। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। पहले हमने क्या पढ़ा था, वाटर, अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, ये बेस्ट है फॉर द फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन। We get the use of carbon dioxide to extinguish fire from the fire extinguisher. मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं मेनली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। वेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एक हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। वंस रिलीज फ्रॉम सिलेंडर, एक बार सिलेंडर से रिलीज होने के बाद वो एक्सपेंड हो जाती है और कूल हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर की जो एयर है उसकी सप्लाई को कट कर देती है और जो बर्न है या फिर आग लगी हुई है वो लगनी बंद हो जाती है। इट कट ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बर्निंग के कॉन्टेक्ट को कट कर देती है, क्योंकि जो आग लगेगी वो तो ऑक्सीजन की हेल्प से लगेगी, बट हमने क्या कर दिया, उसको जो फायर थी उसको कार्बन डाइऑक्साइड से सराउंड कर दिया, जिसने ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया और आग लगनी बंद हो जाएगी। कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल के टेम्परेचर को डाउन कर देंगे और फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द केस डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। वी ऑफन सी सच फायर एक्सटिंग्विश इन आवर स्कूल, मतलब इस तरह की जो फायर है हमारे स्कूल में एक्सटिंग्विश की जा सकती हैं, ऑफिस में, गोडाउन्स में या फिर हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर।
द फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंसिस्ट ऑफ ए मेटेलिक सिलेंडर हैविंग ए नॉब, इसके अंदर एक नॉब होगी और एक नोजल ट्यूब होगी। मेटेलिक सिलेंडर इज फिल्ड विद ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल किया जाता है। अ ग्लास बॉटल कंटेनिंग एल्यूमिनियम सल्फेट इज केप्ट इनसाइड द मेटेलिक सिलेंडर, मतलब कि इसके अंदर देखिए ये कांच की बोतल रखी हुई है। व्हेन वी स्ट्राइक द नॉब ऑफ द एक्सटिंग्विशर, जब हम नॉब को स्ट्राइक करेंगे, द ग्लास बॉटल ब्रेक एंड एल्यूमिनियम सल्फेट कम इन द कॉन्टेक्ट, मीन्स ग्लास बॉटल जो ब्रेक हो जाएगी और एल्यूमिनियम सल्फेट के कॉन्टेक्ट में आ जाएगी। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और दोनों रिएक्शन करेंगे, दोनों की रिएक्शन होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज आपको पता ही है, लास्ट में भी हमने डिस्कस किया है। ए सब्सटेंस कॉल्ड सैपोनिन इज एडेड टू द सोडियम बाइकार्बोनेट, सैपोनिन को हम सोडियम बाइकार्बोनेट में ऐड करते हैं जिसकी वजह से फोम प्रोड्यूस होगी। द फोम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट थ्रू द नोजल, नोजल से फोम में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फायर, जो फायर को डायरेक्टेड होगी। दिस फायर एक्सटिंग्विश कैन बी सेफली, ये वाली जो फायर है सेफली एक्सटिंग्विश हो सकती है। यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कोज्ड बाय, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस से कोज हो या फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस लाइक पेट्रोल और केरोसिन से लगी हो। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम्स, फायर से अगर फायर का कोई शिकार हो जाता है तो उसकी केयर हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वी शुड इमीडिएटली ब्रिंग आउट द फायर विक्टिम फ्रॉम द फायर प्लेस, मतलब कि फायर प्लेस से ओपन स्पेस पर ले जाएं। फिर हम फायर विक्टिम को प्रिवेंट करें ब्रीथिंग से या फिर हार्मफुल गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर स्मोक, जो भी जिसका भी वो शिकार हुआ है उसे हम बचाने की कोशिश करेंगे। When the cloth of a person catch fire, अगर मान लो कि किसी भी पर्सन के जो क्लॉथ है वो फायर को कैच कर गए तो पर्सन शुड बी कवर विद ए ब्लैंकेट, तो उसे ब्लैंकेट से हम कवर कर दें, जो क्या करेगा एयर की सप्लाई को कट कर देगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। वी शुड पोर वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी, हम क्या करते हैं पानी डाल सकते हैं उसकी बॉडी पर, उससे बॉडी कूल हो जाएगी और उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे चला जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। वाटर ऑल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर, वाटर की अगर हम पानी डालते हैं तो इससे ब्लिस्टर नहीं होते स्किन पर। वी शुड इमीडिएटली कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, या फिर हम क्या कर सकते हैं अपने नियर बाय हॉस्पिटल में कॉल करके एम्बुलेंस को बुला सकते हैं और जो फायर विक्टिम्स है उसको हम हॉस्पिटल में भेज सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये था हमारा फायर के बारे में कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है कैसे फायर को कैच करते हैं, या फिर कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिसका हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लेम है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।